अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th स्टैंडर्ड हिंदी ब्रिज कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है और इस्तकबाल है आपका मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस पर। हिंदी ब्रिज कोर्स का आज का तीसरा दिन और तीसरे दिन में हम क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आज का क्षेत्र है वाचन, अपेक्षित कौशल है समाचार पत्र पढ़ना और पढ़ते समय नए शब्दों, मुद्दों, अंशों का अंकन करना। आज का दिन तीसरा, चलिए शुरू करते हैं। आओ पता करें से निम्नलिखित विषयों पर अध्यापक छात्रों के साथ चर्चा करेंगे। एक कक्षा में किसी त्योहार को मनाने की पद्धति क्या होगी, किसी त्योहार को किस प्रकार से मनाया जाता है, चाहे वो किसी कोई मजहबी त्योहार हो, उस त्योहार को किस तरह से मनाया जाएगा, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। निम्नलिखित परिच्छेद का प्रकट वाचन करके स्वयं समझने के लिए कहे। एक पैसेज दिया जाएगा जिसको पढ़कर समझना है। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। न्यासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जाता है। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज निकलती है। फिजी के आदिवासी एक लंबी सी बंशी अपनी नाक से बजाते हैं। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंशी देखी जाती है। मैक्सिको में जो काट के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है उस पर एक साथ चार चार आदमी तक बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक नहीं है। चलिए एक्टिविटी के कौन से क्वेश्चन है देखते हैं। आओ पता करें के तहत परिच्छेद पर आधारित कृतियां है। दो जानकारी लिखना है, एक मरिम्बा एक राजा। मरिम्बा के बारे में जानेंगे कि मेक्सिको में एक काठ के वाद्य का नाम है जिसका नाम है मरिम्बा, जिस पर एक साथ कई लोग बजा सकते हैं, बाजा बजा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा, राजा जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, चीन में ऐसे बाजे का नाम राजा है। ठीक है, ये दो जानकारी हमने शेयर की। और आते हैं, आओ सक्षम बने। किसी कहानी या लघु कथा का मौन एवं मुखर वाचन करो। किसी भी कहानी या छोटी लघु कथा होगी, हमको जो है उसका मौन या फिर मुखर वाचन करना है, मतलब दिल में पढ़ना है, आहिस्ता पढ़ना है या फिर जोर से पढ़ना है। ये आओ सक्षम बने के तहत काम होगा। आओ अभ्यास करें में क्या करना है, तो भाषा बिंदु दिया गया है, एक शब्द दिया गया है समान, जिसका हमको उपसर्ग भी लिखना है, प्रत्यय भी लिखना है। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, उपसर्ग के आगे ऊ आता है। ऊ का मतलब होता है ऊपर और ऊ मतलब आगे, मतलब हमेशा ऊ जो है ऊपर की तरफ रहेगा, आगे की तरफ रहेगा। तो ऊ मतलब आगे, उपसर्ग और प्रत्यय हमेशा पीछे की तरफ होगा। प से प्रत्यय, प से पीछे, इसको याद रखेंगे। तो समान का उपसर्ग क्या बनेगा, असमान, और समान का प्रत्यय समानता। तो इस तरह से दोनों शब्द हमने बनाए। आगे बढ़ते हम। आओ सृजन करें। अपनी मातृभाषा की समाचार पत्र की 5 पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करें। अपनी मातृभाषा के समाचार पत्र कौन से, चाहे वो इनकलाब होगा, उर्दू टाइम्स होगा, उर्दू न्यूज होगा, या नशीमन होगा, या और कोई अखबार होगा, आप इसको पढ़ेंगे और उसकी 5 पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करने का प्रयत्न करेंगे। यही आपका काम होगा। आगे के लिए पूरक साहित्य स्रोत में आप देख सकते हो, प्रेमचंद जी की अनमोल कहानियां पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया गया है, और एक स्कैनर भी है, एक बारकोड है जिसको आपको स्कैन करना है, और स्कैन करके आपको देखना है आप कहाँ पहुंचते हैं और कौन सी कहानी आपको सुनने को मिलती है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। अगर आपको इस चैनल से फायदा पहुंच रहा है तो दूसरों को भी फायदा पहुंचना चाहिए। अपनी सोच को वसी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।